गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं महेंद्र राव नॉस्टेला वेल्थ से आपका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में, जहां हम बात करेंगे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड की। कुछ ही टाइम में ये बहुत ही पॉपुलर फंड हो चुका है और मैनी इन्वेस्टर्स हैव बेनिफिटेड फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन दिस फंड एंड इस फंड ने काफ़ी अच्छा रिटर्न्स दिया हुआ है ओवर अ पीरियड ऑफ लास्ट 10 ईयर्स। तो आइए जानते हैं इस फंड के बारे में। पहले तो हमें जानना ज़रूरी है कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का बड़ा एडवांटेज होता क्या है। ये सबसे फ्लेक्सिबल म्यूचुअल फंड कैटेगरी है जहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट एक लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, अक्रॉस मार्केट कैप होता है। तो ये सबसे लार्जेस्ट कैटेगरी है इन इक्विटी स्पेस। ऑल्सो ये फंड को अलाउड है टू इन्वेस्ट इन इंटरनेशनल इक्विटी एज वेल। यहाँ पे रिस्क मिटिगेशन बहुत ही अच्छे से हो पाता है क्योंकि फंड मैनेजर को ब्रॉड स्पेक्ट्रम मिलता है टू इन्वेस्ट अक्रॉस मार्केट कैप। जहाँ पे उनको अपॉर्चुनिटी दिखेगी, जहाँ पे उनको बेनिफिट मिलेगा, दे विल बी एबल टू इन्वेस्ट इनटू दैट पर्टिकुलर कंपनी इन बिजनेस। So flexi cap as a fund category is a very defined, very useful category to invest in। बात करते हैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड की। तो पराग पारिक इज डाइवर्सिफाइड इक्विटी स्कीम। इसका यूनिवर्स इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड बाय सेल्फ इम्पोज्ड लिमिटेशन, जहाँ पे वो कोई भी सेक्टर में कितना भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई भी मार्केट कैप में कितना भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और कोई भी ज्योग्राफी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे इंडियन इक्विटीज एज वेल एज फॉरेन इक्विटी। यहाँ पे सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि 65% वो इंडियन इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, तो टैक्सेशन जो आपका आ जाता है दैट विल बी इंडियन इक्विटी टैक्सेशन। तो आपका जो शॉर्ट टर्म गेन्स होगा या लॉन्ग टर्म गेन्स होगा दैट विल बी एज पर इंडियन इक्विटी स्ट्रक्चर। सो इसके फीचर्स के बाद जब हम बात करते हैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड की, सो ये इन्वेस्ट करेगा लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में। ये अक्रॉस इंडस्ट्रीज, अक्रॉस सेक्टर्स इन्वेस्ट करेंगे। ये ओवरसीज इक्विटीज में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी पराग पारिक वाज द फर्स्ट फंड जिन्होंने फॉरेन इक्विटीज में इन्वेस्ट किया है। इनके पोर्टफोलियो में काफी सारे फॉरेन स्टॉक्स बहुत टाइम पहले से ही इन्वेस्टेड है। यहाँ पे ये फंड के फीचर्स में आप देखेंगे तो आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज भी अवेल करते हैं फंड मैनेजर्स टू बेनिफिट फ्रॉम द प्राइस डिफरेंशिएशन। And also they will be investing in special situations like buybacks, IPOs, OFS, राइट्स इश्यू। यहाँ पे भी वो पार्टिसिपेट करके काफ़ी अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं इन्वेस्टर्स के लिए। सो इन अदर वर्ड्स, जैसे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप इज अ ट्रूली डाइवर्सिफाइड इक्विटी स्कीम। एसेट एलोकेशन की बात करते हैं तो इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में दे इन्वेस्ट 65 to 100%। डेट में आपका 0 to 35% है। फॉरेन इक्विटी में 0 to 35% है। ये सबसे बड़ा पैरामीटर है इस फंड का, जहाँ पे दे इन्वेस्ट इन फॉरेन इक्विटीज एज वेल। डेट सिक्योरिटीज में 0 to 10% का इन्वेस्टमेंट रहेगा। दिस इज हाउ द एसेट एलोकेशन फॉर एनी फ्लेक्सी कैप कैटेगरी इज डिफाइंड बाय सेबी। सो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड हैज बीन यूटिलाइजिंग दिस एलोकेशन टू द ऑप्टिमम लेवल। सो बेनिफिट सारे इन्वेस्टर्स को बहुत ही अच्छे से मिल जाता है। अगर हम इन्वेस्टमेंट प्रोसेस की बात करें तो इनका जो इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है दैट इज बाय फाइंडिंग इन्वेस्टमेंट। वो गुड क्वालिटी बिजनेस फाइंड करते हैं, एक यूनिवर्स ऑफ स्टॉक्स क्रिएट करते हैं और उसके सेक्टर्स और कंपनीज को ट्रैक करते हैं। उसके बाद जो वो करते हैं दे स्टडी द इन्वेस्टमेंट। सेक्टोरियल स्टडी होती है उनकी, कंपेयर करते हैं कंपटीटर से, बिजनेसेस और सेक्टर की हिस्ट्री असेस करते हैं, मैनेजमेंट को असेस करते हैं और उनकी बिजनेस क्वालिटी को असेस करते हैं। फिर वो आते हैं वैल्यूएशन पे, उन कंपनी को इसी तरीके से वैल्यूएशन देते हैं। वैल्यूएशन ऑफ बिजनेसेस, पीयर वैल्यूएशन एंड डिफरेंसेस क्या चल रहे हैं और उनका रेंज ऑफ रीजनेबल वैल्यूएशन क्या हो सकता है। ठीक है, उसके बाद दे विल बी बिल्डिंग अप देयर पोर्टफोलियो। तो सिंगल स्टॉक में उनका 10% से ज़्यादा एलोकेशन नहीं रहता है। अपॉर्चुनिस्टिक बिजनेसेस में दे कीप ऑन बाइंग एंड सेलिंग एंड एंश्योर सेक्टोरल डाइवर्सिफिकेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे और जोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन उनका बना रहे। सो दिस इज हाउ दे विल बी बिल्डिंग अप द पोर्टफोलियो। दिस इज द डाउन इन्वेस्टमेंट प्रोसेस ऑफ पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड और पराग पारिक म्यूचुअल फंड एज अ होल। दिस इज हाउ दे डिफाइन देयर इन्वेस्टमेंट प्रोसेस फॉर देयर फंड्स। अब इन्वेस्टमेंट अप्रोच की हम बात करते हैं तो दे नॉट इन्वेस्ट इन बिजनेस और इंडस्ट्री, दे एक्चुअली पार्टनर विद दैट पर्टिकुलर स्टॉक। ठीक है, पार्टनरिंग विद बिजनेसेस एंड नॉट ओनली बाइंग स्टॉक्स। ठीक है, और वही स्टॉक्स बाई करेंगे जो कैश जनरेटिंग रहेगा और जिनके पास लो डेट रहेगा बिजनेसेस में। बिजनेस जिसकी स्ट्रॉन्ग मोट रहेगी, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज रहेगी, अवॉइड ओवर पेइंग, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जब भी वो स्टॉक परचेज करे मार्जिन ऑफ सेफ्टी का ध्यान रखा जाएगा। सो दिस इज द इन्वेस्टमेंट अप्रोच दैट दिस फंड इज फॉलोइंग सो दैट दे विल बी एबल टू जनरेट बेटर रिटर्न्स फॉर द इन्वेस्टर्स। दोस्तों, हम जब बात करते हैं कंपैरेटिव परफॉर्मेंसेस की, ये डेटा है 31 जुलाई 2023 का। दिस फंड हैज बीन एबल टू जनरेट 18.69% फॉर द लास्ट 10 ईयर्स। जब से फंड सिंस इंसेप्शन है। कंपेयरिंग इट टू निफ्टी 500, कंपेयरिंग इट टू निफ्टी 50, इट हैज बीन एबल टू डिलीवर गुड
amount of alpha on their particular funds. बीच में स्लो डाउन आया था उनके बिकॉज ऑफ फॉरेन इक्विटी एक्सपोजर जो इनके पास था, जो टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में उन्होंने इन्वेस्ट किया था, और यूएस मार्केट ने काफी बड़ा करेक्शन देखा था इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी स्टॉक्स लाइक कंपनीज लाइक गूगल, फेसबुक, अमेजॉन, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट हैड टेकन अ गुड अमाउंट ऑफ इट इन टर्म्स ऑफ करेक्शन. एंड यहाँ पे हमने इंडिया में भी एक अपर लिमिट टच कर ली थी, बिकॉज ऑफ विच दे वर नॉट एबल टू बाय मोर स्टॉक एट द डिप एंड they had to stay invested, but they were not able to buy more. So वो period में they were not able to generate good amount of alpha. There was a slowdown, but the performance of the fund has been fantastic. If you see in the last 1 year also, अगर लास्ट 1 ईयर का हम रिटर्न्स देखें, पॉइंट टू पॉइंट मार्क देखें, तो दिस फंड हैज बीन एबल टू डिलीवर 22% रिटर्न्स कंपेयर टू निफ्टी 500 एंड कंपेयर टू निफ्टी 50 विच हैज डिलीवर्ड 17.25 टू 16.18 रेस्पेक्टिवली. सो आप परफॉर्मेंस देखेंगे, दिस फंड हैज बीन एबल टू बीट निफ्टी 500 जो उनका टायर 1 बेंचमार्क है, और एडिशनल बेंचमार्क जो निफ्टी 50 का है, दे हैव बीन रेगुलरली बीटिंग दिस बेंचमार्क. अगर आप टॉप 10 होल्डिंग्स की बात करते हैं तो दे आर होल्डिंग HDFC बैंक, ITC, बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, अल्फाबेट जो कि गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, HCL टेक्नोलॉजीज एंड गोल्ड इंडिया. ये उनकी टॉप 10 होल्डिंग्स है उनके पोर्टफोलियो में. अगर हम परफॉर्मेंस देखते हैं, जो पॉइंट टू पॉइंट मार्क की मैं जो बात कर रहा था, आप पॉइंट टू पॉइंट मार्क देखेंगे, दे हैव बीन एबल टू जनरेट बेटर रिटर्न्स compared to Nifty 500 and as well as compared to Nifty 50. Last 1 year का return they have been able to generate 22%. Last 3 years return is 25%. Last 5 year return is 18%, and last 10 years return is almost 19.35%, which is a very good returns and performances for the last 10 years. They have been able to deliver these returns on a regular basis. So this funds become a very lucrative fund, and because of the fund investment and the fund process and their strategy, they will be able to generate the same returns in the coming future also, because they always invest, or they always, the strategy is always related to value strategy, जहाँ पे वो एक मोट बिजनेस को अंडर वैल्यूएशन प्राइस पे परचेज करना चाहते हैं, और वहाँ से एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एक्सपेक्ट करते हैं कोई भी बिजनेस में, बिकॉज एज द फंड सेज दे डू नॉट इन्वेस्ट इन बिजनेस, दे पार्टनर विद दैट बिजनेस. Hence they have been able to deliver that much of returns in their portfolio. फंड मैनेजर की जब हम बात करते हैं, राजीव ठक्कर यहाँ पे 4 फंड मैनेजर है who are managing this fund, and this has become the biggest fund in the flexi cap category. The fund AUM almost touched 40,000 crore in the month of August, and hence the fund is being managed by 4 different fund managers. Rajiv Thakkar, who is the CIO and fund manager, रौनक ओंकार है जो हेड रिसर्च और को फंड मैनेजर है, राज मेहता है जो फंड मैनेज करते हैं ऑन द डेट साइड, एंड रुकुन ताराचंदानी है हु इज द इक्विटी फंड मैनेजर. सो दिस 4 people are managing this particular fund. These are the fund managers who are managing this fund. So this is all about पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम डिस्कस करेंगे और एक म्यूचुअल फंड्स. Thank you so much guys for listening. Signing off, Mahindra Rao. Bye bye.